नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नेक्स्ट में और मैं हूं आपके साथ सौरभ शुक्ला। आज इसी कड़ी में हम आपको मधुमक्खी पालन के बारे में जानकारी देने वाले हैं। मधुमक्खी एक इकलौता ऐसा कीट है या कीड़ा है जो किसानों के बहुत ही काम आता है। फिर चाहे वो किसानों के फसलों को तैयार करना हो या मधुमक्खी से शहद निकालकर उन्हें बेचकर ज्यादा मुनाफा कमाने क्यों ना हो, किसानों की मधुमक्खियां बहुत ही ज्यादा काम में आती हैं। मधुमक्खी पालन कर किसान कम समय में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा आराम से कमा सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में आपको इसी बात की जानकारी देंगे कि कैसे आप मधुमक्खी पालन कर अपना व्यवसाय आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी इनकम दुगनी कर सकते हैं। मधुमक्खियां इंसानों से कई गुना अधिक मेहनती होती हैं। साथ ही इनका काम करने का तरीका बहुत ही डिसिप्लिन और एक दूसरे के बीच बटा हुआ रहता है। मधुमक्खियां आपस में मिलजुल के काम करती हैं, जिसके कारण इन्हें सामाजिक कीट कहा जाता है। मधुमक्खियों के परिवार में एक रानी मक्खी, कई हजार काम करने वाले मक्खियां और सैकड़ों नर मक्खियां होते हैं। रानी मधुमक्खी अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ अंडे देने का काम करती है। यह बाकी मधुमक्खियों के मुकाबले आकार में लंबी होती हैं। रानी मधुमक्खियां प्रतिदिन 1500 से 2000 अंडे दे सकती हैं। इसके बाद आती हैं श्रमिक मधुमक्खियां। घर और परिवार का सारा काम इन्हीं श्रमिक मधुमक्खियों के हाथ में रहता है। यह हजारों की संख्या में होती हैं और मोमी छतों से लेकर परिवार का पूरा देखभाल इन्हीं की जिम्मेदारी रहता है। यही मधुमक्खियां बाहर पौधों से पराग और नेक्टर यानी मधुरस इकट्ठा करके लेकर आती हैं। इनका काम रानी द्वारा दिए गए अंडों का पालन पोषण करना भी होता है। इसके बाद आते हैं मधुमक्खी परिवार के नर मक्खी। यह संख्या में 200 से 500 तक ही होते हैं और यह परिवार के लिए कोई भी कार्य करने में असमर्थ है। यह मात्र रानी मधुमक्खी के साथ संभोग करते वक्त ही सिर्फ काम में आते हैं। तो ये थी मधुमक्खियों के बारे में कुछ जानकारियां जो आपको जाननी बेहद ही जरूरी थी। अब हम आपको बताएंगे मधुमक्खियों के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्य जिसको सुनकर आप भी बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। मधुमक्खियां अपना रास्ता कभी भी नहीं भटक सकती, यानी कि घर से जब नेक्टर लेने एक मधुमक्खी जाती है और जब वापस आती है, इस दौरान वो कभी भी अपना रास्ता जिंदगी में नहीं भूल सकती है। जब रानी मधुमक्खी अंडे देने लायक नहीं रह जाती है तो सारी मधुमक्खियां आपस में मिलकर रानी को मार डालती हैं और उसके बाद नए बच्चे के साथ परवरिश एक नए रानी की शुरू हो जाती है। मधुमक्खियों के छत्ते में नर मधुमक्खी सबसे अधिक खाना खाते हैं, यानी वो दिन भर बस खाते ही रहते हैं। इतना खाते हैं कि एक समय ऐसा आ जाता है जब छत्ते में खाने की कमी हो जाती है। इस दौरान जो श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं वो इन नर मधुमक्खियों को मार डालती हैं। अगर हम बात करें नर मधुमक्खियों की तो उन्हें एक तरह से महाभारत के महाराज पांडु की तरह देखा जा सकता है। अब महाराज पांडु को एक श्राप था, एक ऋषि द्वारा उन्हें श्राप मिला था कि अगर वो किसी भी स्त्री के साथ संभोग करते हैं तो उनकी तुरंत ही मृत्यु हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार ये मधुमक्खियां भी, नर मधुमक्खी जैसे ही रानी के साथ संभोग करती हैं उनकी तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। जब मधुमक्खियों के बीच में विद्रोह होता है तो रानी मधुमक्खी जो होती है वो एक प्रकार का गंध छोड़ती है, जिससे करीब 60% मधुमक्खियां वो छत्ता छोड़ के एक दूसरे छत्ते में जाके शिफ्ट हो जाती हैं। मधुमक्खियां अपने घर से 60 किलोमीटर दूर तक नेक्टर यानी जिसे हम मधुरस कहते हैं उसको ढूंढने के लिए 60 किलोमीटर दूर तक चली जाती हैं। शहद का फ्लेवर इस बात पे डिपेंड करता है कि आसपास का माहौल कैसा है, यानी कि आसपास का बगीचा कैसा है। इसी माहौल पे बक्से का शहद में फ्लेवर आएगा। अगर मान लीजिए कि मधुमक्खी पालन एक लीची के बगीचे में हुआ है तो शहद में लीची का टेस्ट आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर सरसों के खेत में रखा गया है तो उस शहद में हल्का सरसों का टेस्ट आ जाएगा।
इसके अलावा सेम अगर सहजन के खेत में रखा गया तो सहजन, और तुलसी के आसपास रखा गया है तो मधुमक्खी के शहद में तुलसी का टेस्ट आ जाएगा। और मधुमक्खियों के बारे में जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आप मधुमक्खी पालन करते हैं तो मधुमक्खियों के बक्सों को आप आराम से कहीं भी छोड़ के भूल सकते हैं। और ऐसा सिर्फ इसीलिए क्योंकि कोई भी अगर चोरी के मकसद से उन बक्सों को चुराने जाएगा तो वो मधुमक्खियों के डर से वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। मधुमक्खियों के डर की वजह से वो बाहर रखा हुआ बक्सा चोरी ही नहीं कर पाएगा। अब हम आपको मधुमक्खी पालन का तरीका और उससे जुड़े फायदे के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर मधुमक्खी पालन करके आप एक साल में कितनी आमदनी कर सकते हैं। तो मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको बॉक्स खरीदना पड़ेगा, यानी वो बॉक्स जिसमें मधुमक्खियां अपना काम करेंगी। वहीं पर ही सारा शहद तैयार होता है और मधुमक्खियों से रिलेटेड और भी दूसरे प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसी बक्से के अंदर ही मधुमक्खियां तैयार करती हैं। मुख्य तौर पर मधुमक्खी हमें 4 प्रोडक्ट्स देती हैं। सबसे पहले जिसमें आता है खाने वाला शहद, जो कि हम खाने के इस्तेमाल में लेते हैं। दूसरा होता है वैक्स, जिसका उपयोग दवाइयों में किया जाता है और लकड़ी के ऊपर कोटिंग करने के लिए, यानी वैक्स कोटिंग जो लकड़ी फर्नीचर पे हम देखते हैं वो इन्हीं मधुमक्खियों से ही मिलता है हमें। और तीसरा जो प्रोडक्ट है वो है प्रोपोलिस। ये मधुमक्खी के निचले भाग से उत्पन्न होता है और इसकी बाजार में बहुत ही ज्यादा कीमत है, यानी 1 केजी भी अगर आप एक साल में निकाल लेते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा मुनाफा प्रोपोलिस बेच के मिल सकता है। और जो चौथा और आखिरी प्रोडक्ट है वो है रॉयल जेली। रॉयल जेली वही प्रोडक्ट है जो रानी मधुमक्खी को खिलाया जाता है। रॉयल जेली की मार्केट वैल्यू बहुत ही ज्यादा है और अगर एक साल में आप 1 किलो भी रॉयल जेली उत्पन्न कर लेते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा मुनाफा मिल सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि एक साल में मधुमक्खी के एक बक्से से आपको कितनी आमदनी हो सकती है। जैसे कि हमने बताया कि मधुमक्खियों के 4 मुख्य प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें। सबसे पहला है हनी। शहद की मार्केट वैल्यू 300 से 400 रुपए केजी मिलता है और आमतौर पर एक बक्से से एक साल में 75 से 80 किलो तक शहद निकल जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे वैक्स की। वैक्स की बाजार में कीमत 1000 रुपए केजी होती है, यानी अगर आप 1 केजी निकालते हैं तो आपको सीधे सीधे 1000 रुपए का मुनाफा होगा। इसके बाद जो तीसरा प्रोडक्ट है प्रोपोलिस, उसकी बाजार में कीमत बहुत ही अधिक है। 5000 से लेकर 10,000 के बीच में प्रोपोलिस बाजार में बिकते हैं। और अगर आप प्रोपोलिस तैयार कर लेते हैं, आपकी मधुमक्खियां प्रोपोलिस तैयार करती हैं तो आपको सीधे सीधे 5000 का फायदा हो जाएगा। इसके बाद जो आखिरी प्रोडक्ट है रॉयल जेली, उनकी भी मार्केट वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। अगर हम इनको टोटल करें तो कहीं ना कहीं ये पूरा जाके आपको एक टोटल वैल्यू एक साल में 50,000 रुपए एक बक्से से सिर्फ मिलेगा। अब सोचिए, अगर एक बक्से से 50,000 मिल रहा है तो 5 बक्सों से कितना मिलेगा। और अमूमन 5 बक्सों से किसान एक साल में 20 बक्से कर लेते हैं, तो 20 बक्से से सोच लीजिए कि आपकी आमदनी कितनी बढ़ जाएगी। एक बक्से से अगर 50,000 मिल रहा है तो 20 बक्सों से सीधा आपकी आमदनी 20 गुना बढ़ जाएगी। और मधुमक्खी पालन में सबसे खास बात यही है कि वो बढ़ते रहते हैं, घटते कभी भी नहीं है। मधुमक्खियां आपकी बढ़ते ही रहेंगी। जितना ज्यादा बढ़ेगी आपको मधुमक्खी पालन से इतना ज्यादा फायदा होते ही रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मधुमक्खी पालन के बारे में सिर्फ इतना ही। और भी तमाम ताजा खबरों के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। न्यूज नेक्स्ट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।